प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं गणित त्रिकोणमिति के अंतर्गत 4 अंकों के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। कोशिश करेंगे कि आज ही के वीडियो में पूरा चैप्टर एक साथ कवर हो जाए। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा देखिएगा। एक एक प्रश्न हम बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ, लेकिन यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको मिल सके। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस √2 sin x, ये सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हल करते समय अपन ने लिख लिए बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है, ये पूरा ये बायां पक्ष है, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा। cos कितना लिखा है, cos 3π/4 प्लस एक्स, ठीक है ना, और माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, ये आपने लिख लिया, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको इतना लेकर के चलना है और ये लाना है। तो यहाँ सूत्र लगेगा। त्रिकोणमिति तो सूत्रों का खेल होता है। त्रिकोणमिति में सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, और जो सूत्र लगे उसको साइड में लिखना भी चाहिए। तो यहाँ पर cos, इसको a मान लीजिए, इसको b, तो cos a प्लस b और cos a माइनस b का सूत्र लगेगा। तो कौन सा सूत्र होता है, cos a प्लस b इक्वल टू क्या सूत्र होता है cos a cos b माइनस sin a और sin b, ये सूत्र होता है, ठीक है कि नहीं, ये सूत्र होता है। और यदि यहाँ पर माइनस होगा, कौन सा सूत्र माइनस होगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यानी cos a माइनस b का क्या सूत्र होता है cos a cos b, ठीक है, प्लस sin a और sin b, ये दो सूत्र होते हैं। यहाँ पर ये दोनों सूत्र यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। हमने ये दोनों सूत्र लिख दिए। अब इसको यहाँ पर कैसे लगाएं, यहाँ पर देखिएगा, इसको हमने कहा a मानना है, इसको b मानना है। cos a माइनस b, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos, यहाँ पर लिख दिए cos a की जगह पर कितना 3π/4, cos a हो गया, फिर cos b कितना है x, तो cos x हो गया, ठीक है ना, b का मान x है। फिर यहाँ पर माइनस sin a, तो sin a का मान कितना है 3π/4, फिर sin b, तो sin b, ये b का मान कितना आ जाएगा x, तो sin x। ये आपने इतने में सूत्र लगाया। अब आपको इतने में सूत्र फिर लगाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, माइनस, ठीक है ना। हमने ये माइनस लगाया, ये, ठीक है। अब इतने में सूत्र लगा रहे हैं, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये वाला सूत्र लगेगा cos a यानी cos 3π/4, ठीक है, cos b यानी b का मान कितना है x, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये प्लस, फिर क्या लिखेंगे अपन, sin a यानी 3π/4, और फिर sin b यानी कि sin b का मान कितना हो गया x। ये आपने इतने में सूत्र लगा दिए। अब हम यहाँ पर एक स्टेप बचाने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थी, ये जो माइनस लिखा हुआ है, माइनस का अंदर भी गुणा होगा तो माइनस यहाँ गुणा होगा तो यह माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। कोष्टक हल होगा तो हमने एक कोष्टक तोड़ दिया, समझ लीजिए। ये माइनस का गुणा कर रहे हैं तो माइनस यहाँ आ गया, और यहाँ गुणा होगा तो ये प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। ये कोष्टक हमने हल कर लिया, एक लाइन हमने बचा ली, ठीक है ना। आपको पूरी स्टेप करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखिए, ये जो लिखा हुआ है ये और ये सेम दिख रहा है ना आपको, cos 3π/4 cos x cos 3π/4 cos x, तो ये पूरा का पूरा पद कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इतना बचा हुआ है, इतना आप लिख दीजिए, पूरा सेम है ना। तो माइनस और माइनस तो जुड़ जाते हैं ना, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, यानी माइनस, ये 1 टाइम और 1 टाइम तो हो जाएगा 2 टाइम, 2 लिख दिया अपन ने, 2 sin 3π/4 sin x। समझ में आ गई होगी बात आपको। ये दोनों पद जुड़ गए, चिन्ह माइनस कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सा ध्यान दीजिए, ये जो 3π/4 है, इसको हम कुछ विशेष प्रकार से लिख दें तो बहुत आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। कितने के रूप में लिख सकते हैं, इसको पाई के रूप में तोड़ दें, क्योंकि जो आपने चतुर्थांश वाले सूत्र पढ़े होंगे ना, तो उसमें आप इसको पाई माइनस थीटा वाले फॉर्मेट में लिखेंगे तो जल्दी उत्तर आएगा। तो इसको अपन ने लिख दिया पाई माइनस π/4।
आप कहेंगे कैसे लिख दिया, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर इसको हल करेंगे तो 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3 π/4, यानी इसको आपने ऐसा लिख दिया। अब साइन एक्स, अब यहाँ प्यारे विद्यार्थी एक सूत्र और लगने वाला है। कौन सा सूत्र लगेगा, ध्यान दीजिएगा। चूँकि साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कौन से चतुर्थांश में गया, ये कौन से चतुर्थांश में, ये देखिए पाई यहाँ 0, यहाँ π/2 रहता है, यहाँ पाई रहता है, यहाँ 3 π/2 रहता है, ठीक है, ये 2 पाई रहता है, ये आपको मालूम होगा। ये तो इस चतुर्थांश में गया कौन सा, सेकंड, पाई माइनस थीटा, यानी पाई से कम। तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कितना होता है, ऐड शुगर, शुगर से मतलब हमने कोड वर्ड बनाया है ऐड यानी ऑल पॉजिटिव, शुगर यानी एस, तो एस यानी साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, पॉजिटिव रहेगा, बाकी नेगेटिव रहेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसी इस प्रकार ऐड शुगर 2, यहाँ 10 पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर, और 10 का उल्टा 10 और 10 का उल्टा पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ कॉफ़ी यानी कॉस और कॉस का उल्टा पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव। चलिए ये बात की बात है, यहाँ पर मैं बता दूँ तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये सूत्र लग गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 साइन, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा कितना, π/4, ये आ गया, और साइन एक्स आ गई। इतनी बात समझ में। अब थोड़ी सा और आगे हल कर दीजिए, कैसे, -2 लिखे रहने दें, साइन ये लिखा है, ओके। अब साइन पाई, सॉरी यहाँ पर मान भर दें डायरेक्ट, अब मान भर दीजिए, साइन π/4 यानी 45 अंश, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, ये मान हो गया साइन एक्स, ठीक है कि नहीं। अब इसको आप हल कर देना, इसको यहाँ आपको नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसके आगे स्टेप आपको सीधे ऐसे जमाना, स्टेप जमाना चाहिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 का 2 में 1 में गुणा करें, 2 एकम 2, 2/√2, और ये माइनस का रहेगा, ये माइनस का ये, और साइन एक्स। और हल कर दीजिए थोड़ी सा, इसका हर का परमेयीकरण कर देंगे, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इस टाइप से, -2 अंडर रूट का ऊपर भी गुणा और नीचे भी अंडर रूट का गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, √2, ये √2 का √2 में गुणा करेंगे तो √2 का वर्ग बनेगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यानी बटे में बचेगा यहाँ 2, ठीक है। और ये साइन एक्स लिखा हुआ है, ओके, कितना सरल है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ओके, तो आ गया, ये कितना आ गया आपका, ये देखिए माइनस आ गया, माइनस ये √2 आ गया, √2 आ गया, साइन एक्स आ गया, ये साइन एक्स आ गया, ये बस यही सिद्ध करना था। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्यारे विद्यार्थी दूसरा क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, सेम वैसा ही है, cos π/4 प्लस cos x प्लस cos π/4 माइनस एक्स इक्वल टू सिद्ध करना √2 cos x, ठीक है। यहाँ पर आप सूत्र लगाइएगा cos a प्लस बी, और यहाँ पर cos a माइनस बी, सेम सवाल है वैसा कर लीजिएगा। इसको एक और है करने की विधि, इसको आप cos इतने को cos c प्लस cos d वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको जो विधि सरल लगे उससे कीजिएगा, है ना। तो इसको आप कीजिएगा प्रैक्टिस, गणित प्रैक्टिस की बात होती है। अब यहाँ देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, यहाँ इसमें लिखा हुआ दिखाइए tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, यानी यहाँ पर समझ लीजिए इंटू में, और इसको आपको माइनस में करके लिखना है, इस प्रकार से लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा, इसको एक विशिष्टिक से करेंगे सवाल, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर ये tan x, tan 2x और tan 3x, सबसे बड़ा है tan 3x, और 3x को आप 2x और प्लस x के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर लिख दीजिएगा कि ये 3x इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस x, इस टाइप से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब हमें सवाल में तो यहाँ पर पूरे में tan है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इसको इस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पर टेंजेंट यहाँ पर ले लें tan 3x, तो जो यहाँ पर लिए हैं आप, गणित का वही नियम होता है, जो आप एक पक्ष में काम करेंगे दूसरे पक्ष में वही करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप tan ले लीजिए दोनों साइड पे, इस टाइप से, ठीक है ना, ये आ गया, ओके। अब देखिएगा यहाँ पर आपको एक सूत्र लगा देना है, याद आ गया होगा आपको, tan a प्लस बी,
यहाँ जो सूत्र लगे आपको त्रिकोणमिति में लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। tan a प्लस बी, यहाँ पर जो सूत्र है ये आप लिख दीजिए, बराबर कितना होता है, सूत्र अच्छे से याद रखें, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये सूत्र होता है, इसको आपको लिख देना है ये बात। अब यहाँ पर इसको कुछ ना करें, इसको tan 3x को tan 3x लिखे रहने दो आप, बिल्कुल कुछ नहीं करें। यहाँ सूत्र जमा दीजिए, a की जगह पर कितना है 2x और b की जगह पर कितना है x, है ना। यहाँ पर मान भर दीजिए, 2x यहाँ x है ना, यहाँ 2x यहाँ x है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर tan 2x यानी tan a प्लस tan b यानी tan x, ठीक है ना, b यानी कि x है ना, फिर 1 माइनस tan a यानी tan 2x। थोड़ी सा फास्ट समझाना पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादा सवाल हैं। ये tan x यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2x, यहाँ पर x, यहाँ 2x, यहाँ x, इस टाइप से हमने मान भर दिया। अब आप जानते हैं कि इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा इसमें, है ना, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, यानी tan 3x का गुणा इतने पूरे पद में करना है, इतने पूरे पद में करना है गुणा, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, ठीक है ना। किस टाइप से गुणा हो जाएगा जरा देखिए, यहाँ पर एक में गुणा होगा तो पूरा इतनी आएगा tan 3x, इसमें गुणा हो गया। अब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस तो लगा दें, tan 3x और लिख जाएगा और ये पूरा रहेगा tan 2x इंटू tan x। ये आपने इसका गुणा यहाँ कर दीजिए और ये जो बचा हुआ है इसको यहाँ पर लिखे रहने दें, tan 2x प्लस tan x, ये लिखे रहने दिए। समझ में आ गई होगी इतनी बात। अब जो लाना था उसको आप देखिए कैसा लाना है भाई, कैसा लाना है कि यहाँ पर जो इंटू वाला पद है ये पूरा एक साइड पे है कि नहीं, एक साइड पे, और जो प्लस माइनस प्लस वाले जो पद हैं वो एक साइड पे है। तो आप इसको tan 3x जो ये लिखा है ये इसको यहीं लिखे रहने दें, ये पूरा पद को उठा करके इस साइड लाएं तो पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। तो tan 3x यहीं पर है, ये पूरा पद यहाँ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का tan 2x है ना, और ये यहाँ पर आया तो ये हो जाएगा tan x, ये बात। और ये यहाँ माइनस का था तो इसको इस साइड भेज दिए तो ये हो जाएगा प्लस का, पूरा ये प्लस का हो जाएगा, यानी tan 3x tan 2x और इंटू tan x, ये बात, ये पूरा कंप्लीट हो गया। यानी जैसा ये लाना था ये लाइन लानी थी ये पूरा आ गया है। फ़र्क ये है कि ये यहाँ लिखा है और ये वाला यहाँ लिखा है, तो आप पलटा करके एक लाइन और लिख दीजिएगा। इसको यहाँ लिख देंगे अपन tan 3x tan 2x इंटू tan x, ये बात ये हो गया। और इसको यहाँ पर लिख दें ये tan 3x, ठीक है, माइनस tan 2x माइनस tan x, ये हो गया, ठीक है ना, माइनस tan x। ठीक यही सिद्ध करना था, लिख देंगे, है ना। संस्कृत में लिखना हो तो लिख दीजिए इति सिद्धम, करेक्ट। तो ये आपका हो गया, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, है ना। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, ये बहुत सरल है ना, पर पेपर में आ चुका है इसलिए बता रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर इतना लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब फटाक से लिख दें बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, जो दिया है क्या दिया है tan, है ना, क्या दिया है π/4 प्लस x, है ना, फिर बटे में क्या लिखा हुआ है tan π/4 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ भी सूत्र मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखिएगा, सूत्र लगेगा, कौन सा लग रहा है tan a प्लस b और नीचे लगेगा tan a माइनस b। क्या सूत्र होता है भाई tan a, तो tan a का मतलब कितना π/4, tan a हो गया, tan a प्लस tan b यानी b का मान कितना है x, तो tan b हो गया, और बटे 1 माइनस tan a इंटू b, tan a का मान कितना π/4 इंटू tan b यानी tan x। ये आपने सूत्र लगाए, कितने में लगाए आपने सूत्र, अभी इतने का मान हुआ, कितने का, इतने का मान हुआ ये, ठीक है। फिर ये वाला बटे करें, ये वाला बटे, ये खींचे ये वाला बटे। अब यहाँ पर फिर मान भरें, इसको हल करेंगे tan a माइनस बी का सूत्र लगा करके, तो कुछ नहीं होता, जो प्लस का सूत्र होता है वैसे ही होता है, मतलब tan a प्लस बी का होता है वैसे ही इसमें होता है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है। यानी कितना हो जाएगा ये tan a यानी π/4 फिर माइनस tan b यानी tan x, ठीक है। ये a है ये b है, बटे ये बटे फिर खींचे,
फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ माइनस हुआ था तो ये वाले माइनस वाले सूत्र में प्लस आएगा, इतना सा अंतर है। 10π/4 समझ में आ गया होगा आपको, इंटू 10b, ठीक है ना, सूत्र लगा है, ठीक है ना। ये 10a+b का ये सूत्र लग गया, 10a-b का ये सूत्र लग गया। अब कैसे हल हो भाई, अब कैसे हल हो, तो आप जानते हैं 10π/4 यानी 10π/4 यानी 1045, 1045 का मान कितना होता है 1, तो ये वाला पद 1 हो जाएगा, है ना, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो साइड में अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चूँकि 10π/4 इक्वल टू कितना 1, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 प्लस ये 1 हो गया, 1 + 10x, 1 + 10x बटे 1 अब ये वाला माइनस, ये माइनस लगाए, अब यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 1, तो 1 का गुणा 10x में करेंगे भाई, 1 हो गया ना यहाँ, तो 1 गुणे 10x तो हो जाएगा 10x, तो यहाँ पर लिख दिया 10x, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको आप क्या करें, इसको ये जो बटे का बटे है ना, इसको पलटा करके लिख दीजिए, गुणा में लिख दें, इसको पलटा के लिख दें, यानी ये वाला पद ऊपर, ये वाला पद ऊपर और ये वाला पद नीचे, तो इसको पहले लिख दें मतलब, तो ये हो गया 1 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस ये लगा दीजिए प्लस, ठीक है, इतने का मान कितना हो गया 1, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x, ये 10x हो गया, ठीक है कि नहीं, बटे इसको लिखें तो ये वाला कितना हो जाएगा 1, है ना, 1045 माइनस 10x ये लिख दिए, ये हो गया ये बात। अब कितना हो जाएगा, आपने समझ गए होंगे, ये देखिए बटे का बटे है ना, तो ये संख्या पलट जाती है, यानी ये संख्या जो है ऊपर चली जाएगी, ऊपर, है ना, और ये संख्या नीचे आ जाएगी, ये अंश में हो जाएगी, हर में हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें सेम ये लिखा है, सेम ये लिखा है, तो वर्ग हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो गया, आ गई राइट हैंड साइड। जो लाना था आपको, क्या लाना था, ये देखो इसका एक बार ये है पूरा और एक बार ये गुणा हुआ तो वर्ग लग गया 1 + 10x, है ना, इसका भी वर्ग होगा, सेम इसका भी वर्ग होगा, तो उठा करके हम क्या कर सकते हैं, दोनों का वर्ग कर सकते हैं ये, और ये लाना था, यही है राइट हैंड साइड आपकी, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए राइट हैंड साइड, ठीक है, कितना सरल है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा भाई सवाल की, है ना। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ sec x = 13/5 और x चतुर्थांश में तो शेष त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस टाइप का सवाल बहुत IMP है, यहाँ पर सिर्फ मान बदल सकते हैं, यानी कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दे और कह दिया जाएगा कि x जो चतुर्थ में इसमें कहा गया हो सकता है द्वितीय में कह दिया जाए और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आपको एक सवाल की मेथड सीख लेना है, तो आपको कोई दूसरा भी आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। पहले थोड़ी सा हम ये बता दें कि ये जो चतुर्थांश वाला क्या लफड़ा है, थोड़ी सा इसमें मैं बता दूं। ये देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये प्रथम 0 अंश है ना, यहाँ पर π/2 यहाँ पर पाई और यहाँ पर ये 3π/2 मीन्स अगर यहाँ 0 और यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश और यहाँ पर 180 अंश और यहाँ पर 270 अंश और ये घूम करके 2π यानी कि 360 अंश, ठीक है ना। ये तो अगर थीटा का मान ये यहाँ पर है, मतलब 90 से कम है, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश कहलाता है। फर्स्ट चतुर्थांश में सभी ऑल लिख दिए, ऑल यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। इसको याद करने का हमने जो अभी बताए थे ट्रिक, ये बताए थे ऐड, है ना, शुगर SUGR शुगर टू कॉफ़ी इस टाइप से बताए थे। तो ऐड मीन्स ऑल पॉजिटिव यानी सभी धनात्मक होंगे इस चतुर्थांश में। शुगर का अपने साइन ले लिया तो साइन है ना, और साइन थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसिक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। 2 का अपन ने ले लिया टेन, तो टेन और टेन का उल्टा यानी कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। कॉफ़ी का कॉस ले लिए, कॉस है ना, कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। ये ऐसा सिस्टम चलता है ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए सवाल पे चलते हैं। प्यारे विद्यार्थी, चूँकि मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए टाइम तो लगेगा ही थोड़ी सा, है ना। वैसे आपको आनंद आ रहा होगा मैथ्स पढ़ने में, तो अब आगे देखते हैं जल्दी से। यहाँ हल करें, इसको कैसे हल कर लेंगे।
यहाँ से चलते हैं, जो दिया है, ठीक है, क्या दिया है, दिया है सेक एक्स बराबर, आराम से कीजिए, बहुत आराम से, 13/5, घबराना नहीं है। तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, है ना। तो ये कॉस तो आपने पता ही लगा लिया कि कॉस एक्स बराबर, ये 13/5 है तो ये 5/13 हो गए। दो त्रिकोणमितीय अनुपात तो मतलब 5 जो 6 होते हैं, तो 2 तो आ गए, 4 ही बचे ना। अब एक सूत्र होता है, आपने 10वीं कक्षा में सर्वसमीकरण कई बार लगाई हुई है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। अब आपके पास कॉस का मान आ गया है ना, तो यहाँ पर साइन का मान कैसे ज्ञात कर लेंगे भाई, साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस, यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा। तो इसका मान आपके पास है, कितना है, ये कॉस का मान कितना है, 5/13। तो कितना हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस का मान रख दें आप 5/13, लेकिन ये कॉस का मान है, यहाँ पर तो स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, यहाँ पर देखें साइन स्क्वायर एक्स, ये देखिए हल करें, 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा ना, 169। तो 169 यहाँ जाएगा, 100 मतलब लघुत्तम भी ले लिया हमने, बनता होगा आपसे, 169 यहाँ हो गया, 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। अब इसमें क्या यहाँ कर दूँ, है ना, वहाँ नहीं दिखेगा नीचे, तो यहाँ कर दे रहा हूँ। इसके बाद यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन एक्स बराबर 169 में 25 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 144 आएगा ना, ठीक है ना। और 169 नीचे आ गया। अब यहाँ सॉरी ये वर्ग था, ये वर्ग लगा, तो वर्ग हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वर्गमूल। तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स बराबर अंडर रूट 144/169, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा भाई, साइन एक्स बराबर 144 का कितना आ जाएगा, वर्गमूल 12, और 169 का कितना 13। लेकिन वर्गमूल हल होता है तो प्लस माइनस आता है। अब यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि एक्स किस चतुर्थांश में है, इसका रोल होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स चतुर्थांश में, कौन से में है, इसमें है, चतुर्थ ये कहलाया। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी यानी कॉस, है ना, कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव होगा, यानी साइन का मान प्लस वाला नहीं लिया जाएगा, माइनस वाला लिया जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि एक्स चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है, ठीक है ना, में है, इसलिए साइन एक्स का मान कौन सा लेंगे, माइनस वाला लेंगे, ठीक है ना। इसलिए साइन एक्स बराबर माइनस कितना, 12/13, ये वाला मान लेंगे, ठीक है ना। ये क्यों, अभी हमने बताया ना कि चौथे चतुर्थांश में कॉस बस पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव वाला मान लेंगे। तो आपके लिए आपके पास कौन कौन से मान आ गए भाई, ये देखिए, एक मान आ गया आपके पास साइन एक्स का आ गया, एक यहाँ पर कॉस एक्स का आ गया है, और सेक का तो ये खुद दिया ही था। अब आपके पास बचे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात, तो कौन सा ज्ञात करना चाहते हैं आप, टेन का, है ना, क्योंकि साइन कॉस तो आ गए हैं, तो टेन का कैसे ज्ञात कर दें, यहाँ पर देखिए टेन का कहीं भी कर दीजिएगा आप, टेन का कैसे निकाल लेंगे, टेन एक्स बराबर क्या होता है, बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना निकल आया, माइनस 12/13, और कॉस का मान कितना निकला है, कॉस का मान निकला है 5/13। अब बटे का बटे क्या होता है, पलट जाएगा, है ना, तो 13 से 13 कट जाएगा, ठीक है ना, 13 से 13 कट गया ये। तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, टेन एक्स बराबर कितना बचेगा, -12, और यहाँ पर बटे में बचा 5, ये टेन एक्स का निकल आया। अब 10 से निकाल दीजिए कॉट का, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कितना हो जाएगा कॉट का, कॉट एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताइए ना, कॉट एक्स, कॉट एक्स बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी -5/12, कॉट भी निकल आया। अब क्या बचा हुआ, कॉसिक बचा हुआ है ना, कॉसिक बचा हुआ है, तो कॉसिक का एक उल्टा होता है साइन का, तो साइन कितना निकला है, साइन देखिए आपने ये निकला है ना, तो इसका उल्टा कर दें, इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा कॉसिक थीटा।
तो कॉसेक एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक एक्स बराबर इसका उल्टा हो जाएगा तो -13/12, ये कॉसेक का मान निकल आया। तो इस टाइप से इजीली आप निकाल सकते हैं, बहुत सरल होते हैं सवाल। बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर जब आप एक मान निकालेंगे तो वहाँ एक्स मतलब इससे एक मान निकालेंगे तो ये देखना पड़ता है आपको कि एक्स कौन से चतुर्थांश में है। अगर आपको द्वितीय चतुर्थांश में दिया तो द्वितीय चतुर्थांश के रूल्स लगाने पड़ेंगे कि द्वितीय चतुर्थांश में ऐड शुगर यानी साइन पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा, है ना। अगर एक्स को लिख देता तृतीय चतुर्थांश में है तो ऐड शुगर टू यानी 10 और 10 का उल्टा यानी कॉट, ये पॉजिटिव होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बस बाकी इसमें कोई नहीं है। वैसे एक्चुअली ये 9th का सवाल है, आपको ध्यान देना चाहिए। अब प्यारे विद्यार्थियों 6वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर π/4 इतना दिया है, तो सिद्ध करना 1 + 10 अल्फ़ा इंटू 1 - 10 बीटा इक्वल टू 2, है ना। बहुत सरल है भाई, जो दिया है उसको लेकर के चलिए। यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अल्फ़ा, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना π/4। अब पूरे सवाल में 10 ही तो लाना है, तो आपको 10 लेना पड़ेगा दोनों साइड पे, यानी कितना हो जाएगा, इसलिए 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 10 यहाँ लिए तो 10 यहाँ भी आपको लेना पड़ेगा। बहुत ईजी है, आपसे बनता है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। क्या सूत्र लगेगा यहाँ पर, 10a यानी 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा, ये बात। अब यहाँ पर सूत्र लगा है 1 - 10a इंटू 10b, तो उस हिसाब से ये सूत्र हो गया। यहाँ पर आ गई होगी बात समझ में, सूत्र कौन सा लगा यहाँ पर लिख देंगे। और ये जानते हैं 10 π/4 यानी कितना, पाई का मान एक्चुअली होता है 180 अंश, तो 180/4 यानी करेंगे 45 अंश आ जाएगा। तो 10 45 का मान कितना होता है 1, तो इसका मान हो गया 1। इतना समझ गए हो गया। अब इसका तिर्यक गुणा उठा करके यहाँ पर कर दें। प्यारे विद्यार्थी कुछ टाइम हो गया, मेरे को नींद आने लगी है ना, तो अब मैं इसको एंड कर दूं, फिर बताता हूं बाद में, है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखो इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इसको यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दिए तो कितना आ जाएगा, ये 1 - 10 अल्फ़ा प्लस, सॉरी ये बीटा है ना, वो देखो नींद आ रही मेरे को, अभी 10 बीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बीटा, ठीक है कि नहीं। अब ये कैसा करें भाई, यहाँ पर एक काम कर देते हैं, इसका पक्षांतर यहाँ कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं पक्षांतर, देखें राइट हैंड साइड पे संख्या बचाना है तो 2 यहीं लिख रहे हैं, इसको यहाँ समेट दें अपन। 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा, ये हुआ, यहाँ पर आ गया तो प्लस का हो गया। बहुत ईजी है प्यारे विद्यार्थी, ट्रिग्नोमेट्री, ये इसका हमने यहाँ पक्षांतर कर दिए। फिर समझ लीजिए आप, ये लिखा इसका यहाँ पक्षांतर कर दिए। अब यहाँ पर 1 लिखा है, ये आप देखो यहाँ पर लाना है 2 और लिखा है 1, तो हम कुछ उपाय करें, क्या करें कि हम यहाँ पर अपने मन से यहाँ पर 1 जोड़ दें। तो गणित का नियम ये है कि तराजू के 2 पल्ले होते हैं, एक बीच में कांटा है, अगर इस साइड आप बाँट रख दिए तो यहाँ पर सामग्री रखनी पड़ेगी, यानी जो काम यहाँ जितना करेंगे एक साइड पे उतना दूसरे पक्ष पे भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर यदि 1 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी 1 जोड़ेंगे, तो इसी को हमको लिख देना है दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, है ना। यहाँ साइड में आप लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो यहाँ लिख दिए 1, इस साइड में एक पक्ष कितना है इतना पूरा, तो इसमें 1 + 10 अल्फ़ा, 1 जोड़ रहे हैं हम, है ना, 10 बीटा, है ना, प्लस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, और यहाँ 1 = 1 + 1। क्या किए, यहाँ पर मैं लिख दूँ नहीं तो आप भूल जाएंगे। क्या किए हमने, दोनों पक्षों में क्या किए हैं, 1 जोड़ने पर, ठीक है कि नहीं। अब 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ आपको थोड़ी सी बुद्धि लगाना है, देखिए कैसा करना है कि यहाँ पर देखें इतने में, यहाँ 10 बीटा यहाँ भी है, 10 बीटा यहाँ भी है, तो इन दोनों से 10 बीटा कॉमन निकाल देना है। इतना अलग आप ब्रैकेट में लिख दें, 1 + कितना 10 अल्फ़ा, ये लिख दिए, और यहाँ से 10 बीटा आपने कॉमन निकाला, तो यहाँ से 1 बचा
और टेन बीटा तो निकल गया कॉमन, तो क्या बचेगा टेन अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा। सावधानी से लाइन कीजिएगा और यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। एक लाइन और बची, समझ जाइएगा क्या होगा। इतनी पूरी लाइन में देख रहे हैं, इतने पूरे में, तो यहाँ देखिए 1 प्लस टेन अल्फ़ा, 1 प्लस टेन अल्फ़ा दोनों में है ना। तो क्या करना 1 प्लस टेन अल्फ़ा को अब इतने पूरी लाइन से कॉमन निकाल देना है। ये निकाल दिए 1 प्लस टेन अल्फ़ा, ये कॉमन निकाले तो समझ लीजिए कॉमन निकाल लिए यानी कि हट गया सब कुछ। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ इसका गुणांक कुछ, ये कॉमन निकाले तो इसकी जगह पर 1 बचा और ये प्लस और ये तो निकल गया कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचा टेन बीटा और राइट हैंड साइड ये है 2। यही लाना था, लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थी, मैंने अधिकतर सवाल इसके इम्पोर्टेंट जो थे वो बता दिए हैं। फिर भी यदि कोई समस्या जाती है तो आप कमेंट करके लिखिएगा। प्रश्न बैंक से क्रमांक देख लीजिएगा, सवाल वो क्रमांक बोलिएगा, मैं उन प्रश्नों को बताने का कोशिश करूंगा। और अभी एक क्लास और लेनी पड़ेगी क्योंकि इसके अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल रह गए हैं, है ना। तो आपको वैसे वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा मन लगा करके पढ़ें, घबराएं नहीं। और जिस चैप्टर में दिक्कत जाए, देखिए समय कम है, आप लोग जो बताएंगे मैं वही पढ़ाऊंगा। और हमारे प्यारे विद्यार्थी कुछ नाराज़ हो रहे थे, कह रहे थे मैथ्स के वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैंने कोशिश की और पहल शुरू किए हैं। लेकिन अगले वीडियो तभी मिलेंगे जब आप लोग सहयोग करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों शेयर कीजिएगा। अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।